वालेकुम, वेलकम बैक टू फार्मा नाइट। आज हम अपनी फोरेंसिक फार्मेसी की प्लेलिस्ट का आगाज़ करने लगे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्रग्स एक्ट 1976। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा द ड्रग्स एक्ट 1976 है, इसमें तकरीबन 45 सेक्शंस हैं। तकरीबन क्या, ऑफ कोर्स 45 सेक्शंस हैं इसके अंदर। ठीक है, और हर सेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन नंबर से 1 2 3 से, और हर सेक्शन में सब सेक्शंस होते हैं। ठीक है, सब सेक्शंस को हम 1.1 1.2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उन्हें ब्रैकेट डाल के भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये देखें, ये हमारा सेक्शन है पूरा, और ये जो है ये सब सेक्शन है इसके अंदर। ये भी सब सेक्शन है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सब सेक्शंस हैं। तो जो हमारा द ड्रग्स एक्ट 1976 है, इसमें 45 सेक्शंस हैं, और सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस होते हैं, और सब सेक्शंस में क्लॉजेज होती हैं जिन्हें हमने अल्फ़ाबेट्स ABC से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगर हम आगे कर लें तो जैसे देखेंगे, ये B लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है, ये D लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, क्लॉजेज हैं। ठीक है, अब हर क्लॉज के अंदर सब क्लॉजेज भी होती हैं। जैसे ये हमारे पास जो रोमन न्यूमरल्स हैं, ये सब क्लॉजेज हैं। ठीक है, तो क्या पता चला हमें, ड्रग्स एक्ट 1976 में 45 सेक्शंस हैं। सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस में क्लॉजेस और फिर सब क्लॉजेस होते हैं। फिर प्रोविज़ो जो है वो जो पैराग्राफ फॉर्म में हमें दिया हुआ होगा, जो इन्फॉर्मेशन यानी ज़्यादा करता है, वो हमारे पास प्रोविज़ो कहलाता है। अ कंडीशन और क्वालिफिकेशन अटैच टू एन एग्रीमेंट और स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड प्रोविज़ो। ठीक है, अब हमारे पास इसमें जो हमारी फैसिलिटी के लिए इन्हें फर्दर चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। जो 45 सेक्शंस हैं उनको हमने ये 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, और इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर 3 सेक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें आगाज़ इसका किया गया और तारुफ वगैरह करवाया गया। 3 सेक्शंस आ जाते हैं इसमें। सेक्शन नंबर 1 है हमारे पास, जो फर्स्ट सेक्शन है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। एक्सटेंट कहते हैं हद, यानी कि किस इलाके में, किस एरिया में ये लागू होगा। और कमेंसमेंट आगाज़, यानी इस लॉ का आगाज़ कब होगा। तो इसका सब सेक्शन में कहता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द ड्रग्स एक्ट 1976। इसको द ड्रग्स एक्ट 1976 कहते हैं, ये उसका टाइटल दिया हुआ है उसने। ठीक है, और इसका एक्सटेंड क्या बताया, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में इसका लागू होगा। ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब प्रोविंस में या सिर्फ सिंध प्रोविंस में, ये पूरे पाकिस्तान में इसका लॉ जो है ये लागू होगा। इट शैल कम इन टू फोर्स एट वंस, ये उसकी कमेंसमेंट बताई गई है। ठीक है, कि ये इसका आगाज़ कब होगा, ये यानी कि कह लें कि कब से लागू हो जाएगा, तो कह रहा है कि जैसे ही ये पास हो जाएगा साथ ही इसकी कमेंसमेंट हो जाएगी। इट शैल कम इन टू फोर्स एट वंस। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बेयर्ड। ठीक है, यानी जो दूसरे लॉज हैं उन्हें खारिज नहीं किया गया, वो सारे के सारे लॉज एप्लीकेबल हैं। यानी क्या उसमें बताया गया, इसके साथ पिछले कानून ख़त्म नहीं होंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे, वो बेयर्ड नहीं होंगे। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शेल बी इन एडिशन टू, यानी एडिशन टू है, नॉट इन डेरोगेशन ऑफ। डेरोगेशन यानी आप अबॉलिशन कह सकते हैं। जैसे हमारे पास 1930 का डेंजरस ड्रग्स एक्ट है, वो कह रहा है कि उनकी डेरोगेशन में नहीं है, उनकी अबॉलिशन नहीं करता, उनकी एडिशन में। और एंड अदर लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। डेफिनेशंस हमारे पास ये सेक्शन नंबर 3 है, और इस पे हमारा जो है ना ये पूरा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। अब हमारे पास सिर्फ आगे डेफिनेशंस रह गई हैं, और डेफिनेशंस उसने जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें दी हुई हैं। फर्स्ट वन हमारे पास अडल्ट्रेटेड ड्रग। अब ये देखेंगे, क्लॉज स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब क्लॉज में सब क्लॉजेज आएंगी। जैसे ये देखें, ये जो अब रोमन न्यूमरल्स हैं, ये हमारे पास क्या हैं, ये सब क्लॉजेज हैं, ये हमारे पास सब क्लॉजेज हैं। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए, हमारे लिए इसको 100% याद करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि इसको आप नहीं याद कर सकते, तो एटलीस्ट इनके पॉइंट्स बना लें, कि वो पॉइंट जहन में रखें। जैसे अडल्ट्रेटेड ड्रग है, उसके अंदर 5 उसने सब क्लॉजेज दिए हुए, यानी आप इसको 5 पॉइंट्स में तकरीबन कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उनको जो है ना वो याद रख सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 में कहता है, विच कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट्स ऑफ एनी फिल्थी, प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस। फिल्थी यानी जो गंदा होता है, प्यूट्रिड जो फाउल स्मेल वाला, बदबूदार, या फिर वो डिकम्पोज हुआ हुआ है। और विच कंटेन्स यानी फॉरेन मैटर, वर्मिन, वर्म, रोडेंट और इंसेक्ट वगैरह, यानी उसके अंदर जो है वो बाहर से
किसी चीज़ के अंदर मिक्सिंग हुई हुई है, उसकी कंटेमिनेशन हुई हुई है कि वर्म्स वगैरह या फिर रोडेंट इंसेक्ट्स वगैरह उसके अंदर जो हैं वो मिले हुए हैं। क्या कहता है, विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड पैक्ड और हेल्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस। ठीक है, अनसैनिटरी कंडीशन में उसको बनाया गया है, मैन्युफैक्चर या उसे रखा गया अनसैनिटरी कंडीशन में, वेयर बाय इट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड विद डर्ट, फिल्थ और एनी अदर फॉरेन मैटर। ठीक है, कि जहाँ पे डर्ट और फिल्थ वगैरह या फॉरेन मैटर उसके अंदर शामिल हो गया, वेयर बाय इट मे हैव बीन रेंडर्ड इंजूरियस टू हेल्थ। पॉइंट नंबर 1 क्या था कि वो फिल्थी, प्यूट्रिड वगैरह या उसके अंदर अगर किसी चीज़ की मिक्सिंग हुई हुई है जैसे वर्म्स, रोडेंट्स वगैरह। पॉइंट नंबर 2 क्या, अनसैनिटरी कंडीशन में उसको जो है ना वो सारा कुछ उसका अनसैनिटरी कंडीशन में था, मैन्युफैक्चर, पैकिंग, हेल्ड उसको किया गया उसके अंदर। ठीक है, तो अभी आपको 2 पॉइंट्स याद हो गए होंगे कि पहला क्या था, डर्टी, प्यूट्रिड, फिल्थी है वो, और उसके अंदर मिक्सिंग हुई हुई है रोडेंट, इंसेक्ट वगैरह की। सेकंड पॉइंट क्या था कि उसे अनसैनिटरी कंडीशन में मैन्युफैक्चर किया गया और रखा गया, और ऐसी कंडीशन में रखा गया जहाँ पे उसके अंदर मिक्सिंग हो गया और इंजूरियस टू हेल्थ हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 क्या, कंटेनर के हवाले से। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या देखा कि वो फिल्थी, प्यूट्रीड या फिर डिकम्पोज सब्सटेंसेस उसके अंदर जो है ना वो मिक्स हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या देखा, अनसैनिटरी कंडीशंस के अंदर। और पॉइंट नंबर 3 में वो कंटेनर रिलेटेड बता रहा है। ठीक है, कि कंटेनर जिसका पॉइजनस या डेलेटेरियस सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज करता है। पॉइंट नंबर 3 फोर्थ क्या है हमारे पास, कहता है कि ऐसी चीज़ें हैं उसके अंदर अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस, यानी ऐसी चीज़ जो प्रिस्क्राइब नहीं की गई थी और वो उसके अंदर मौजूद है, यानी कोई एडिशनल चीज़ मौजूद है जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और विद विच एनी सब्सटेंस हैज़ बीन मिक्सड, कि उसके साथ कुछ मिक्स कर दिया गया या पैक कर दिया गया। क्यों किया गया है, ताकि उसको मतलब होली या पार्टली सब्सटीट्यूट कर सकें। तो उस मिक्सिंग की वजह से उसकी क्वालिटी या स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो गई है। ठीक है, उसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ वगैरह उस मिक्सिंग की वजह से रिड्यूस हो गई है। अब हमने 5 जो है वो सब क्लॉजेस देखे हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग की। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि वो फिल्थी, प्यूट्रिड वगैरह या उसके अंदर किसी चीज़ की जो है वो मिक्सिंग हुई है, वर्मिन, वर्म वगैरह की। पॉइंट नंबर 2 क्या था, उसके अंदर के अनसैनिटरी कंडीशंस में उसको रखा गया है। पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि कंटेनर इस तरह का कि डिलीटेरियस टू हेल्थ है। पॉइंट नंबर 4 में कहते हैं किसी और चीज़ की उसके अंदर जो है ना वो मौजूदगी है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो प्रिस्क्राइब नहीं किया था। पॉइंट नंबर 5 में जो है उसके अंदर मिक्सिंग की गई है या सब्सटीट्यूशन की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है एपिलेट बोर्ड। एपिलेट बोर्ड वो वाला अदारा है, वो वाला बोर्ड है जहाँ आप जाके अपील करते हो कि मुझे मेरे हक में ये जो फैसला किया गया है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप जो उसको जाके बताते हो कि मेरे हक में दोबारा यानी सरफ़ नज़र किया जाए, मुझे दोबारा से जो है ना वो ठीक से मेरे हक में फ़ैसला किया जाए, वो आपका एपिलेट बोर्ड होता है। और कहता है सेक्शन 9 में आप इसको पढ़ोगे कि सेक्शन 9 में एपिलेट बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। एपिलेट बोर्ड डील्स विद द डिसीजंस टू बी रिवर्स्ड। ठीक है, या किसी डिसीजन को चैलेंज करने के लिए आप जाते हो एपिलेट बोर्ड में, और एपिलेट बोर्ड भी डील करता है कि कौन से आपके जो डिसीजंस हैं उनको रिवर्स करना है। हमारे पास जो ए वाला था, ए से एक हमने देखा अडल्ट्रेटेड ड्रग और दूसरा हमने देखा एपिलेट बोर्ड। अब बी से स्टार्ट हो गया है, बैच और बैच नंबर है। बैच कहता है मीन्स अ क्वांटिटी ऑफ एनी ड्रग प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि एक साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चर के दौरान आप जो प्रिपेयर करते हो, यानी आपके पास आए रॉ मटेरियल्स आए, आपने उसके अंदर जो एपीआई वगैरह अपनी जो भी उसके अंदर चीज़ें वगैरह मिक्स करनी थी, फार्मूलेशन उसकी की और फिर उसको जो है ना सेल करने के लिए भेज दिया। वो सारा साइकिल आपका मैन्युफैक्चर का साइकिल होगा। तो उस एक साइकिल में जितनी ड्रग्स बन रही हैं, कहता है कि वो हमारी बैच होगी। बैच नंबर, वो जितना बैच होगा ना उसको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा ताकि उसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन कर सके, वो हमारे पास बैच नंबर होगा। बैच नंबर मीन्स अ डेजिग्नेशन। ठीक है, बैच नंबर का क्या मतलब है, डेजिग्नेशन प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ अ ड्रग। जो डेजिग्नेशन जो है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कि आइडेंटिफाई करते हैं बैच को, और परमिट्स द प्रोडक्शन हिस्ट्री, और हम अपने बैच की प्रोडक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। बैच नंबर क्या है कि उस जो ड्रग है उसके लेबल के ऊपर कोई डेजिग्नेशन प्रिंट किया गया है जो उसको आइडेंटिफाई करता है, और हम उस बैच नंबर के थ्रू उसकी प्रोडक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। अब प्रोडक्शन हिस्ट्री के साथ साथ कहते हैं ऑल स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कंट्रोल, के मैन्युफैक्चर कंट्रोल के जितने भी स्टेजेस थे उनको हम ट्रेस कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं कि उसमें किस तरीके से जो है ना वो बनाया गया, उसको कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई, कौन कौन से पर्सनल्स थे उस टाइम। तो ये सारा जो है वो बैच नंबर कहलाएगा। अब हमारा बी वाला भी होगा। ए वाले में क्या था, अडल्ट्रेटेड ड्रग और एपिलेट बोर्ड। बी वाले में क्या है, बैच और बैच नंबर। अब सी वाला स्टार्ट हो गया, इसमें भी दो हैं, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड और काउंटरफीट ड्रग।
ठीक है। सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड कहता है कि सेक्शन 5 के अंडर आ जाएगा और इसका क्या काम होता है, यानी कि ये लाइसेंस ग्रांट करता है, लाइसेंस ग्रांट करता है मैन्युफैक्चर ड्रग करने के लिए कि ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर लो, तो ये हमारा सीएलबी का काम है। ठीक है, सीएलबी यानी सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड। अब काउंटरफीट ड्रग क्या है? काउंटरफीट ड्रग यानी कि जो असल ड्रग की नकल तैयार की जाती है, ठीक है, इमिटेशन तैयार की जाती है, उससे मुशाबे कोई चीज़ प्रिपेयर की जाती है, तो वो हमारी काउंटरफीट ड्रग होगी। अब ये क्यों प्रिपेयर की जा रही है? ताकि डिसीव कर सकें, टू डिसीव और डिफ्रॉड। ठीक है, कि हमने वैल्यूएबल चीज़ की कोई इमिटेशन प्रिपेयर की जो कि हम डिसीव करने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल करें, कि लोगों को धोखा हो जाए कि अच्छा ये चीज़ तो वो वाली चीज़ है, असल में वो वाली चीज़ वो ना हो और उसका एक इमिटेशन उन्होंने प्रिपेयर किया गया हो। ठीक है, कहता है मीन्स अ ड्रग द लेबल और आउटर पैकिंग ऑफ विच इज़ एन इमिटेशन, कि उसका लेबल या उसकी आउटर पैकिंग जो है वो इमिटेशन होती है, नकल उतारी गई होती है, या वो इस कदर रिजेंबल करती है कि हम जो है उसे धोखा खा जाएं, जो असल मैन्युफैक्चरर है उसकी चीज़ से हम धोखा खा जाते हैं काउंटरफीट ड्रग देख के। अब ड्रग के बारे में वो क्या बता रहा है? ड्रग जो है उसकी अंदर डेफिनेशन भी उसने दी हुई है और साथ ड्रग में जितनी सब्सटेंसेस इंक्लूड हैं वो सारा उसने उसके जो ना वो बता दिया कि ड्रग की प्रेमिसेस में कौन कौन सी चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये क्लॉज था, आगे सब क्लॉजेज हैं, ये आपने साथ साथ जो है वो रिवाइज करते रहना ताकि ये हमें भूले ना। और कहता है कि एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज मैन्युफैक्चर्ड, स्टोर्ड और सोल्ड, ऑफर्ड फॉर सेल और रिप्रेजेंटेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज इन द। अब देखें, आपने जो चीज़ याद रखनी है, क्या ट्रीटमेंट में, मिटिगेशन में, प्रिवेंशन में और डायग्नोसिस में। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहे हैं? ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहे हैं, मिटिगेशन में यूज़ हो रही हैं, प्रिवेंशन में यूज़ हो रही हैं, डायग्नोसिस में। ट्रीटमेंट यानी कि उसको ट्रीट करने के लिए, मिटिगेट उसको जो है वो यानी सेवेरिटी डिजीज़ की कम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रिवेंट यानी डिजीज़ होने से पहले उसको प्रिवेंट किया जा रहा है, यानी कि जैसे वैक्सीनेशन वगैरह करवाते हैं, और डायग्नोसिस यानी कि किसी डिज़ीज़ की शनाख्त वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, किसी डिजीज़ या फिर डिजीज़ के साथ साथ एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट। अब इसके अलावा आगे क्या बता रहा है? सिम्टम्स देयरफॉर इन ह्यूमन बीइंग्स और इन एनिमल्स और द रेस्टोरेशन। अब देखेंगे सिर्फ उनको ट्रीट नहीं कर रहा, बल्कि अगर कोई प्रोसेस हमारा ऑर्गेनिक प्रोसेस उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑर्गेनिक फंक्शन के, अगर कोई ऑर्गेनिक फंक्शन डिस्टर्ब हो गया हमारी बॉडी का, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको करेक्ट यानी ठीक करने के लिए, या उसको मॉडिफाई करने के लिए कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहा, तो हम चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल थोड़ा फास्ट हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई ड्रग वगैरह उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी और एनिमल्स में भी। नॉट बीइंग अ सब्सटेंस एक्सक्लूसिवली यूज फॉर प्रोड्यूस्ड प्रिपेयर्ड फॉर यूज इन अकॉर्डेंस विद द आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, बायोकेमिकल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, कि इनके अलावा एलोपैथी में यूज़ हो रहा है, ना वो आयुर्वेदिक में यूज़ हो, ना वो यूनानी में, ना वो होम्योपैथिक में, ना बायोकेमिकल सिस्टम में वो इस्तेमाल हो। ठीक है, जो कंडीशंस बताई गई हैं उनके मुताबिक वो जो चीज़ बनी हुई होती है वो हमारी ड्रग कहलाती है। यानी हमने ड्रग के बारे में बात किया कि ड्रग जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन में यूज़ हो रहा है, उसके अलावा हमारे ऑर्गेनिक फंक्शन जो है उनका रेस्टोरेशन और करेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, और इन प्रोसेसेस में इस्तेमाल नहीं होता। अब ये मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए, ये आप याद रख लें तो आपको इंशाल्लाह नंबर भी मिल जाएंगे और आपको फिर फर्दर याद करने में आसानी होगी। मेन पॉइंट ग्रैब हो गया तो इसका मतलब है आप नेक्स्ट ईजिली आगे कर सकते हैं। अब सिर्फ यही नहीं कि इनके अलावा भी हैं, ठीक है, कि अबॉर्टिव और कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस सब्सटेंसेस भी हैं, मतलब अबॉर्शन वगैरह के लिए भी कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, एजेंट्स और वगैरह भी, जैसे आईयूडीज इस्तेमाल करते हैं ना, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस वगैरह की, वो भी हमारे ड्रग में ही आएंगी। सर्जिकल लाइगेचर, सूचर्स वगैरह, बैंडेजेस, एब्जॉर्बेंट, कॉटन, डिसइंफेक्टेंट्स, बैक्टीरियोफेजेस, एडहेसिव, प्लास्टर्स, जेलेटिन कैप्सूल्स और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, ये सारे ड्रग की डेफिनेशन में ही आएंगे। नेक्स्ट इसी का उसने आगे पार्ट बताया हुआ है, सब क्लॉज नंबर 3 कह रहा है सच सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन और रिपल्शन ऑफ सच वर्मीन्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स वगैरह, यानी कि जो हमारे पेस्टिसाइड्स होंगे या रोडेंटिसाइड्स होंगे या डिसइंफेक्टेंट्स होंगे, इन 3 चीज़ों का उसने इस सब क्लॉज में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, कि वर्मिन, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स वगैरह के लिए, यानी इंसेक्ट्स में आप पेस्टिसाइड्स याद रख लें, रोडेंट्स में रोडेंटिसाइड्स याद रख लें। ठीक है, उनके डिस्ट्रक्शन या रिपल्शन यानी उनको दूर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। या फिर हमने रेजिडेंशियल एरिया की डिसइंफेक्शन करवानी है, या फिर ऐसे जगह जहाँ फूड मैन्युफैक्चर प्रिपेयर्ड वगैरह रखी जा रही है, तो वहाँ पे जो डिसइंफेक्शन के लिए सब्सटेंसेस यूज़ होंगे वो भी ड्रग में ही आएगा। हाँ, ये है कि ऐसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो है वो हेल्थ हैज़र्ड हो सकता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट उसने सब क्लास नंबर 5 में बताया, यानी हमारे फार्माकोपियाज के अंदर, अब वो कोई सा भी फार्माकोपिया हो सकता है, यानी हमारे जो मोनोग्राफ्स वगैरह, जैसे हमारे PNF है, पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी है, पाकिस्तान फार्माकोपिया है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स जिसका BPC कहते हो, USP है आपके पास, या NF नेशनल फार्मूलरी है, वेदर अलोन इन कम्बिनेशन विद एक्सक्लूसिवली यूज। अब वो अलोन भी इस्तेमाल हो सकता है ड्रग, या फिर ये जो यूज होने वाले कंपाउंड है यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक बायोकेमिकल सिस्टम कह रहे हैं उनके साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब उसको यानी कि पॉइंट नंबर 1 में मतलब बताया था हमने कि ट्रीटमेंट मिटिगेशन वगैरह उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 में हमने कंट्रासेप्टिव और अबॉर्टिव उन चीज़ों का जिक्र किया था, उनके लिए भी। पॉइंट नंबर 3 में नहीं, पेस्टिसाइड और डेंटिसाइड्स वगैरह उनके लिए भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कहता है कि वो ऑफिशियल गजट में मेंशन हो। ठीक है, ऑफिशियल गजट में मेंशन हो। ऑफिशियल गजट यानी कि ऑफिशियल पब्लिकेशंस जो कि पब्लिक को दी जाती है लीगल नोटिस वगैरह के लिए। ठीक है, उनको पब्लिक क्या लीगल नोटिस प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सपायरी डेट आपको मतलब मेन आइडिया तो होगा एक्सपायरी डेट क्या होता है, तो हम इसको रीड भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है, एक्सपायरी डेट मीन्स द डेट, ये एक ऐसी डेट है जिसके बाद क्या होता है कि ड्रग की जो क्लेम्ड एफिकेसी सेफ्टी प्रॉपर्टी वगैरह उसकी जितनी भी होती है ना प्रॉपर्टीज, वो रहती नहीं है। ठीक है, और इट इज़ नॉट परमिसिबल टू सेल द ड्रग आफ्टर एक्सपायरी डेट। इवन एक्सपायर होने वाला, आपने किसी को 10 दिन की दवाई दी है और वो 7वें दिन ड्रग एक्सपायर हो जानी थी, तो आप उसको भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आ जाता है। तो एक्सपायरी डेट क्या है कि एक ऐसी डेट जिसके बाद ड्रग की सेफ्टी एफिकेसी क्वालिटी पोटेंसी जो है वो नहीं रहती जो क्लेम की जाती है, और इट इज़ नॉट परमिसिबल टू सेल द ड्रग आफ्टर इट्स एक्सपायरी डेट। फिर हमारा एक्सपर्ट क्या है, एक्सपर्ट जो है वो स्पेशलिस्ट होता है जिसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल की हो, या फिर उसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ साथ, एंड है ये या नहीं है और है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ उसके पास एक्सपीरियंस भी होता है, यानी लीगली क्वालिफाइड और प्रोफेशनली कम्पिटेंट पीपल, जो लीगली क्वालिफाइड भी होते हैं और प्रोफेशनली कम्पिटेंट भी होते हैं। देन हमारे पास एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट यानी हमने जो है ना वो सी लैंड या एयर के थ्रू जो है ना अपने मुल्क से बाहर भेजा, मुकामी ज़ुबान में जो इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह इंपोर्ट में अगर कि आप जो है ना वो बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, ब्रिंग इनटू पाकिस्तान। और फिर हमारे पास ये जेनेरिक नेम जो हमारा नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है, यानी कि नॉट प्रोटेक्टेड एज अ ट्रेडमार्क, किसी कंपनी ने प्राइवेटली उसको ओन नहीं किया होता, वो हमारे पास जेनेरिक नेम कहलाता है। गवर्नमेंट एनालिस्ट सेक्शन 16 के अंडर आता है। गवर्नमेंट एनालिस्ट में भी फेडरल और में भी प्रोविंशियल। ठीक है, इंस्पेक्टर जो है जैसे ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह वो हमारे पास सेक्शन 17 में आ जाते हैं। और जो हमारे पास इंस्पेक्टर्स हैं वो फेडरल इंस्पेक्टर्स भी हो सकते हैं और प्रोविंशियल इंस्पेक्टर्स भी हो सकते हैं। लेबल जो है हमारे पास डिस्प्ले लगाया गया होता है, मे बी इन रिटन मैनर, मे बी प्रिंटेड और ग्राफिक। अब वो हमारे इमीडिएट कंटेनर पे भी लगा हुआ हो सकता है, जैसे आप सिरप्स वगैरह देखते हैं ना तो उसके ऊपर कवर लगा हुआ होता है, बाहर कागज़ चिपका हुआ होता है, तो वो कहता है वो इमीडिएट कंटेनर पे भी हो सकता है, या उसका फॉर एग्जांपल बाहर डब्बा है तो वो कहता है कंटेनर भी हो सकता है, या उसके ड्रग पैकेज का रैपर भी हो सकता है, लेबल। अब ये जो सारी चीज़ें मौजूद है ना रिटर्न में, उसका जो उसके इमीडिएट कंटेनर के बाहर लिखा हुआ है वो भी, उसका बाहर वाला कंटेनर भी, उसके अंदर जो एक पर्ची टाइप मौजूद होती है वो भी, वो सारी चीज़ें उसकी लेबलिंग कहलाती हैं। ठीक है, अकम्पनिंग एनी ड्रग, ये सारी जो रिटर्न प्रिंटेड ग्राफिक मैटर है लिखा हुआ। लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी कि जो लाइसेंसिंग प्रोवाइड कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारा है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर में यानी कि हमारा जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, ऑल ऑपरेशन इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ अ ड्रग, के ड्रग की प्रोडक्शन में जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ना, सॉरी, ड्रग की प्रोडक्शन में जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं ना वो हमारे पास मैन्युफैक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अब देखें प्रोडक्शन में कौन कौन से प्रोसेसेस आ जाते हैं हमारे पास, कि उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, उसकी कंपाउंडिंग हो रही है, फार्मूलेशन हो रहा है, फिलिंग, पैकेजिंग, रीपैकिंग, अल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, लेबलिंग वगैरह, वो सारे हमारे पास किस में आ जाते हैं, मैन्युफैक्चर के अंदर आ जाते हैं। अब आपको पता है प्रोसेसिंग जो है मतलब फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने जो ना
इंग्रेडिएंट्स उनको फार्मूलेशन में डालने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ड्राई ग्रैनुलेशन, वेट ग्रैनुलेशन, फिर आप उनकी कंपाउंडिंग कर रहे हो, फिर उनको फार्मूलेट कर रहे हो, फिलिंग वगैरह उनकी पैकिंग चल रही है, रीपैकिंग, फिर उनके अल्टरिंग यानी कि आप जो है ना वो उसको चेंज कर रहे हो, कोई मैनर उसमें आपको चेंज करना पड़ा है, ऑर्नामेंटिंग उसकी थोड़ी सजावट कर रहे हो, उसकी फिनिशिंग कर रहे हो, लेबल कर रहे हो, ठीक है। अब एक और चीज़, नॉट का लफज आ गया यहाँ पे, क्या नॉट के किसी जो रिटेल बिजनेसेस हैं, कोई ऑर्डिनरी मतलब छोटी मोटी रिटेल है, छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल है, या कोई डॉक्टर उसने जो है ना प्रिस्क्रिप्शन दिया, डॉक्टर डेंटिस्ट वेटरनरियन उसने कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया वो कंपाउंड होगा, वो मैन्युफैक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ आ जाती है कि वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जबकि जो वेटरनरी एंड डेंटिस्ट वगैरह हैं वो क्या करते हैं कि वो कंपाउंडिंग करवाते हैं, उनके जो मतलब ड्रग बनवा रहे हैं ना उनको हम मैन्युफैक्चर नहीं कह सकते। मिस ब्रांडेड ड्रग में उसने जो है ना वो 6 हमारे पास क्लॉजेस दी हुई हैं। अब ये देख लेते हैं कौन कौन सी है। नंबर 1, प्रिस्क्राइब मैनर के अकॉर्डिंग उसको लेबल नहीं किया गया, ठीक है, या उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो लिखनी थी प्रोमिनेंट वे में, लेकिन उसको इज नॉट प्रोमिनेंट, वो प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहता है कि उसमें बाकी वर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो डिवाइसेस लिखे हुए हैं ना वो बड़े लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हज़फ कर ली गई है, या उसको इस अंदाज से लिखा गया मतलब कंस्पिक्वसनेस के साथ कि आम बंदे को पढ़ने में उसको मुश्किल पेश आ रही है, ठीक है, कि टू बी रीड और अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी इंडिविजुअल अंडर कस्टमरी कंडीशन, मतलब आम कंडीशंस में जब वो परचेज और यूज़ करता है तो उसके लिए मुश्किल होती है, या वो नहीं देख पाता उसको कि भाई लिखा क्या हुआ है इसमें, ठीक है। अब जो थर्ड है वो क्या है कि उसके ऊपर डायरेक्शंस फॉर यूज़ मेंशन नहीं है, ठीक है, वार्निंग्स वगैरह नहीं मेंशन कि आप इंडिकेशन करते हो इसमें भी डेंजरस, कि आप उन केसेस में इस्तेमाल कर लो कि जहाँ डेंजरस हो जाए, कि आप इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं थे कर सकते, लेकिन आपने उस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं था होना, लेकिन कर लिया उसको इस्तेमाल, ठीक है, उस बीमारी के लिए यूज़ नहीं करना था लेकिन उसमें इस्तेमाल कर लिया, तो वो ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। एग्जाम्पल आपको दूँ, जैसे कि अगर किसी को जो है वो डायरिया है और उसके साथ वो डूफालक यूज़ कर ले, ठीक है, डूफालक कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़, और अब वो उसके लिए तो चीज़ नहीं है ना अच्छी, उसके लिए तो डेंजरस ही होगी, क्यों, उसको पहले ही जो है वो मोशन लूज मोशंस है, डायरिया वगैरह। या फिर कहता है कि आप जो है उसको अनसेफ कंडीशन जो है मेंशन नहीं है, उसके ऊपर ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन नहीं है कि आप इतने अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, तो पता नहीं है उसको, तो ये हमारे पास कौन सी ड्रग्स होंगी, मिस ब्रांडेड ड्रग्स होंगी। यह कह रहा है कि लेबल और कंटेनर जो है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का फॉल्स क्लेम है, मतलब ऐसा ड्रग है उसमें वो कह रहा है, ऐसा कोई उसने स्टेटमेंट दी है उसके अंदर, ऐसा कोई डिज़ाइन या डिवाइस वगैरह वो बता रहा है, क्लेम कर रहा है जो उसमें है ही नहीं है, ठीक है, मिसलीडिंग। या फिर कहता है कि उसको इस तरह से सजाया बनाया गया ना, कलर कोटिंग पाउडर या पॉलिश किया गया कि उसके अंदर जो डैमेज था ना वो कंसील कर दिया उन्होंने, ठीक है, कि डैमेज कंसील होने की वजह से मतलब पता नहीं चल रहा कि ये चीज़ जो थी वो असल में पीछे ख़राब चीज़ थी, जिसके ऊपर उन्होंने क्या किया, मुलम्मा साजी कर दिया, कोई कलर चढ़ा दिया, कोई कोट चढ़ा दिया उसको, ठीक है, कि उसको कवर अप करने की कोशिश की गई है, तो दैट वुड बी अ मिस ब्रांडेड ड्रग। या फिर कहता है कि जो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर तो किया होता है लेकिन वो स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं है, यानी रेफरेंस नॉट मेंशन, रेफरेंस नहीं मेंशन, आपने बीपी के अकॉर्डिंग ड्रग बनाई है लेकिन आपने उसको मेंशन नहीं किया, ठीक है। प्रिस्क्राइब यानी प्रिस्क्राइब बाय रूल PQCB, उसको प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल कहता है, सेक्शन 11 में आएगा। रजिस्ट्रेशन बोर्ड आप सेक्शन 7 में पढ़ोगे, रजिस्टर्ड ड्रग भी सेक्शन 7 में। रूल्स यानी कि जो आप इस एक्ट में रूल्स दे रहे हो, ड्रग कोर्ट आप सेक्शन 31 में पढ़ेंगे। और स्पेसिफिकेशंस जो है वो कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस होंगी, एक स्पेसिफिकेशंस जो प्रिस्क्राइब की गई हैं, मतलब बताई गई हैं स्पेसिफिकेशंस, वो स्पेसिफिकेशंस होंगी, या ऐसी स्पेसिफिकेशंस जो इन हमारे जो फार्माकोपियाज हैं उनके अंदर वो मैंशनड है स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और अगर इन फार्माकोपियाज में मेंशन नहीं है, कहता है अगर इनके रीसेंट एडिशन में नहीं है ना, मोस्ट रीसेंट एडिशन में नहीं है, तो इनके लिए मस्ट है कि नेक्स्ट प्रीसीडिंग एडिशन में कम से कम हो, ठीक है। और अगर इनमें भी नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो स्पेसिफिकेशंस में क्या हमने देखा कि या तो वो प्रिस्क्राइब्ड हो, प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशंस, या फिर हमारी जो रेफरेंस हमारे पास बुक्स हैं, रेफरेंसेस हैं, उनके अंदर मौजूद हो, उनके रिसेंट में नहीं तो किसी प्रीसीडिंग में। अगर उनमें भी नहीं मौजूद ये स्पेसिफिकेशंस तो फिर इनको अप्रूव करवाया गया हो, रजिस्ट्रेशन के लिए इनको अप्रूव करवाया गया हो। सेल मीन्स किसी तरह से आप सेल कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, उसको सेल करने के लिए सुपूरियस जो है, अब आपको उसके नाम से ही थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये स्पूरियस मतलब डिग्रेडेड क्वालिटी की बात कर रहा है। कहता है कि क्लेम तो करता है कि वो ड्रग है लेकिन उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल लेने जा रहे हो और आपको जो पैरासीटामोल मिल रही है
वो इस किस्म की है कि उसके अंदर स्टार्च ही स्टार्च है, पैरासीटामोल है ही नहीं है, तो वो हमारे पास कौन सी ड्रग होगी, स्पूरियस ड्रग होगी। या कहते हैं कि वो क्लेम तो करता है कि किसी मैन्युफैक्चरर प्लेस या कंट्री का है, लेकिन उसका होता नहीं है, ठीक है, मेड इन जापान लिखा तो हुआ है, लेकिन वो असल में बना किसी लाहौर की किसी गली में ही है, ठीक है, बस जस्ट एन एग्जांपल। तो फिर वो नेक्स्ट कह रहा है कि उसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है अंडर अ पर्टिकुलर नेम, जबकि ये कोई और ड्रग है। फॉर एग्जांपल दावा किया जा रहा है ये पैरासीटामोल है, जबकि उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हो, ठीक है, तो वो भी हमारे पास स्पूरियस ड्रग होगी। या फिर कहता है कि उसका जो जिस लेबल के अकॉर्डिंग वो बन रहा है ना, जिस कंपनी का दावा कर रहे हैं वो फिक्टिशियस है, यानी है ही नहीं है कंपनी, ठीक है, ख्याली कंपनी है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो भी हमारे पास स्पूरियस ड्रग होगी। स्टोरेज यानी स्टोर करना, और उसके बाद सब स्टैंडर्ड ड्रग जो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होंगी। स्पेसिफिकेशन हमने देखी कि या तो प्रिस्क्राइब्ड हो या हमारे फार्माकोपियाज में हो, उसके रिसेंट में एडिशन में नहीं तो प्रीसीडिंग में हो, या उन्हें अप्रूव करवाया गया हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेक्शन 1 हो चुका है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद के जो सेक्शंस हैं वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।